जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फिजिकल वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस। कौन से बिजनेस मॉडल पे हमें जाना चाहिए? ये कोई इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपने कौन से बिजनेस मॉडल को आपको चूज करना चाहिए। आपका बजट क्या है, आपकी लोकेशन, आप लोकल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाह रही हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा बिजनेस आपके लिए बेहतर है। उनको हम आज देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वन बाय वन करके, ताकि ये डिसीजन लेने में आसानी हो सके कि आपके लिए कौन सा बिजनेस मॉडल जो बेहतर होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉस्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है दोनों बिजनेस का। फिजिकल बिजनेस अगर आप शुरू करती हैं तो आपकी सेटअप कॉस्ट ज़्यादा होती है। आपको बिजनेस सेटअप करने में उसके जो ओवरहेड्स हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा एक्सपेंस आपका आता है। ऑन द अदर हैंड जो ऑनलाइन बिजनेस है उसके ऊपर इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं आती, आप बिजनेस शुरू कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे जहन में रखनी है कि आप ऑनलाइन बिजनेस में कौन सा बिजनेस जो है वो अप्रोच, कौन सा बिजनेस मॉडल है जिस पे आप जाना चाह रहे हैं। अगर तो आप, और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपने लोकल लेवल पे काम करना है या इंटरनेशनल मार्केट में जाना है। अगर तो आप लोकल मार्केट में काम करना चाह रहे हैं, आप किसी जो प्लेटफॉर्म है लाइक दराज वगैरह उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो आप एक 50K से भी, 1000 से रुपीज से भी शुरू कर सकते हैं काम, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप, और आप अगर कोई अपनी वेबसाइट बना के काम करना चाहें तो फिर भी आप छोटे बजट के साथ जा सकते हैं, और फिर आप उसको बाद में आप स्केल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, यूएस में, यूके में, और आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आपका जो टोटल बजट है वो फिर आपको जहन में रखना चाहिए। वो वाली अप्रोच के साथ आप नहीं जा सकते जैसे आप लोकल किसी प्लेटफॉर्म पे या अपनी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। फिर आपको ज्यादा बजट चाहिए, एटलीस्ट 15,000 यूएस डॉलर्स आपको रिक्वायर्ड है अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं यूएस में या यूके में। और फिर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मार्केटिंग का आपका के लिए बजट आपको रखना पड़ता है। हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट लाइक अगर आप अमेजोन पे जाते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपका जो बजट है उसी हिसाब से फिर होएगा। तो ये दो चीज़ें हैं कि आपका इनिशियल सेटअप जो है बिजनेस का वो क्या है, उसके बाद आप बिजनेस को कितना स्केल कर सकते हैं, और टोटल बजट कितना। तो इन सारी चीजों को आपको जहन में रखना है। सिर्फ ये जहन में नहीं रखना कि हम एक छोटे से अमाउंट से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपने ये भी जहन में रखना है कि उसका आरओआई कितना है, रिटर्न आपको कितना है। जाहिर है अगर आप छोटी अमाउंट से कर रहे हैं और बजट कम है तो आपका रिटर्न भी कम होएगा, उसको बढ़ाएंगे तो बजट। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में जा रहे हैं, उसके लिए उस हिसाब से बजट रिक्वायर्ड होएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कस्टमर जो है वो रीच का फैक्टर है। फिजिकल बिजनेस में आपके पास वही कस्टमर्स आएंगे जो उस एरिया में, उस लोकेशन में, उस रीजन में रहते हैं। ऑनलाइन में ग्लोबल रीच है, आप यूएस में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, वाइल स्टेइंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपके पास ये रीच है बहुत ज्यादा। तो और कस्टमर के पास भी ये ऑप्शन है कि वो आसानी से प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। So, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये महामारी हमेशा ऑनलाइन में और फिजिकल के दरमियान जब भी हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो वो एक चीज काउंट करते हैं लोग कि जब आप ऑनलाइन पे शॉपिंग करते हैं तो आपने जो उस प्रोडक्ट की, जब आप ऑनलाइन किसी भी साइट पे, उस प्लेटफॉर्म पे इस प्रोडक्ट को देखते हैं तो उस इंस्ट्रक्शंस की बेस पे आप डिसाइड करते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड फिजिकल स्टोर पे जब आप जाते हैं तो प्रोडक्ट आपके सामने होती है और आप उसको देखते हैं और डिसाइड करते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, प्रोडक्ट आप खुद उसको फील कर सकते हैं। तो कोई भी अगर कोई क्लॉथ है, कोई और इस तरह की चीज है, तो ये एक्सपीरियंस जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा है जो ऑनलाइन का है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होती है। और ऑनलाइन पे आप एक अनसीन प्रोडक्ट बाद में आपके पास आएगी। अच्छा, एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे भी प्रॉब्लम आता है कि लोग पूरी तरह इंस्ट्रक्शंस
उसके ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर उनको देनी चाहिए। और फिर जो कस्टमर, उसको भी प्रॉपरली उसको रीड करना चाहिए। तो फिर ये जो फैक्टर है थोड़ा जिसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस है वो कम हो सकता है। तो ये एक चीज़ है जो कस्टमर एक्सपीरियंस की फिजिकल और ऑनलाइन के दरमियान हम कंपैरिजन करते हुए हमेशा ये बहस होती है। कन्वीनियंस का फैक्टर, आप एनी टाइम आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन स्टोर से कोई चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं, और लेकिन फिजिकली आपको टाइम कंस्ट्रेंट है कि आपको कोई तो विजिट करना पड़ेगा, और फिर उस टाइम लाइन के अंदर जब वो स्टोर का ओपन और क्लोज का टाइम है उसके अंदर आपको जाके उसको देखना पड़ता है। ऑनलाइन में आपके पास ऑप्शन है कि आप एनी टाइम नॉर्मली आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है मार्केटिंग है। फिजिकल स्टोर जब आप बनाते हैं तो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच, आपकी सराउंडिंग्स में आप मार्केटिंग करते हैं बिल बोर्ड्स के थ्रू या और जो मार्केटिंग के टैक्टिक्स हैं। ऑनलाइन में आपको बहुत ज़्यादा बजट रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज बहुत जो है हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। आपको काफ़ी ज़्यादा बजट चाहिए होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो नॉर्मली लोग जो स्किप कर देते हैं जब ऑनलाइन स्टोर को बना रहे होते हैं। वो ये चीज़ तो ध्यान में रखते हैं कि हम इनिशियल सेटअप कॉस्ट कोई हमें फिजिकल स्टोर नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन ये फैक्टर वो जो है स्किप हो जाता है कि आपको ऑनलाइन में बहुत बड़ा मार्केटिंग का बजट जो है वो रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपने जो उससे पहले कॉस्ट जो है अपने बिजनेस की स्टैब्लिशमेंट पे आपने लगाई होगी वो भी स्टेक पे चली जाएगी, अगर आप प्रॉपरली उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे और उसका बजट नहीं रखेंगे। तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब फिजिकल स्टोर होता है तो आप अपने सराउंडिंग्स में या अपने पास स्टोर बना सकते हैं जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड जब ऑनलाइन के आप उसमें जाते हैं बिजनेस में, तो आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं या किसी अपनी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, तो आप थर्ड पार्टी से ये सर्विसेज ले सकते हैं या उस प्लेटफॉर्म से ये सर्विसेज ले सकते हैं जो आपके लिए इन्वेंट्री को मैनेज कर सकती है। तो ये भी थोड़ा दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो फर्क है। सिक्योरिटी का भी एक कंसर्न है। जब आप लोग ऑनलाइन लोग परचेज कर रहे होते हैं तो उन पेमेंट्स में भी समथिंग प्रॉब्लम्स आते हैं उनको करते हुए। आल्दो कि ये काफ़ी ज़्यादा इसको सिक्योर किया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्क है। फिजिकल में इस तरह का कोई मसला नहीं है, आप जाते हैं, आप पेमेंट करते हैं और शॉपिंग कर लेते हैं, तो उतना ज़्यादा रिस्क उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिटर्न का। फिजिकल में जब आप प्रोडक्ट परचेज करती हैं तो आप प्रोडक्ट आपके सामने होती है, तो आप उस टाइम पे डिसाइड कर लेते हैं आपने प्रोडक्ट परचेज करनी है या नहीं करनी। उसी टाइम आप उसको येस और नो करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब आप ऑनलाइन पे आते हैं तो आप चूंकि डिजिटल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, समटाइम उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया होता, आप परचेज कर लेते हैं और रिटर्न्स तो बाद में आप चूंकि रिटर्न्स की ऑप्शन होती है आपके पास, तो आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं। और रिटर्न्स रेट एज कंपेयर टू फिजिकल बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन। तो ये एक बहुत बड़ा, और फिर ये भी वेरी करता है कि आप किस रीजन में, लाइक पाकिस्तान में अगर आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन पे तो रिटर्न रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर आप यूएस यूके में काम कर रहे हैं। उसमें लोकेशन की और उसमें जो एड्रेस वगैरह की इश्यूज भी आती हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आता है जब ऑनलाइन हम काम करेंगे। फाइनली इस चीज़ को हम कंक्लूड करते हैं कि कौन से बिजनेस मॉडल पे हमें जाना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें से हमने कुछ कवर किए हैं। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, पर्सन पर पर्सन वेरी करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप के पास बजट क्या है, आपका कोई बिजनेस का कोई हिस्ट्री है, बैकग्राउंड, आपकी जो फैमिली में किसी ने बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप डिपेंड करता है कि आपने इन फैक्टर्स को ज़हन में रख के आपने डिसाइड करना है। अभी लोग दोनों तरह से काम कर रहे हैं। एक जो बिजनेस ओनर है वो ऑनलाइन भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है और फिजिकल स्टोर्स भी है, तो बोथ वेज वो यूज कर रहे हैं लोग, ताकि कस्टमर्स के पास दोनों ऑप्शंस हो। ऑनलाइन अगर ऑर्डर करना चाहें प्लेस तो ऑनलाइन कर दें, अगर फिजिकल आके और आप परचेज करना चाहें तो फिजिकल वो कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं।